मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। स्वास्थ्य मीन्स होता है हेल्थ, स्वच्छता का मीन्स होता है क्लीनलीनेस। ठीक है, तो आज हम हेल्थ और क्लीनलीनेस के बारे में ही इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में आपको निम्नलिखित टॉपिक पढ़ने होंगे। नंबर 1 व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता से मीन्स है हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग स्वच्छता, है ना, साफ सफाई। एंड सेकेंड है सार्वजनिक एवं सामाजिक स्वच्छता। इसका मीन्स है हमारे आसपास की सफाई। ठीक है, जहाँ भी हम रहते हैं उसके आसपास की सफाई। नेक्स्ट है स्वच्छता एवं सफाई का महत्व। स्वच्छता और सफाई का क्या महत्व है। ठीक है, शौचालय का प्रयोग व महत्व, यानी शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए और इसके क्या महत्व हैं, क्या फायदे हैं। ठीक है, फिर है लास्ट स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों अब हर पॉइंट को देखते हैं डिटेल में। ठीक है, स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण होना आवश्यक है। स्वस्थ जीवन मीन्स हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए गुड हेल्थ एंड क्लीन एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, हमारे आसपास का वातावरण, हमारा भोजन खान पान दूषित हो चुका है, यानी हमारा एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूटेड हो चुका है, और साथ ही साथ हमारा भोजन जो है तथा खान पान सभी क्या है कंटामिनेटेड हो चुके हैं। साथ ही हमारी लाइफ स्टाइल भी बहुत बेकार हो चुकी है। इसका सीधा, इन सभी का सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, यानी हमारी हेल्थ पर पड़ता है। ठीक है ना बच्चों, जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें निरोग रहना है, हमें अगर रोग फ्री रहना है, तो हमें इन सब चीज़ों पर रोक लगाना होगा, जैसे हमारा वातावरण, हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे खान पान, इन सभी को शुद्ध रखना होगा, है ना, लाइफ स्टाइल भी अच्छी रखनी होगी। ठीक है बच्चों, अब वर्तमान में दूषित जल, दूषित भोज्य पदार्थ तथा खेतों में रसायनों तथा कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हमारे वातावरण को विषाक्त बना रहे हैं। यानी कहने का मतलब है हम आजकल कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, है ना, इसके अलावा खेत में, यानी खेती में क्या है, क्रॉप को बहुत अच्छा करने के चक्कर में बहुत प्रकार के यानी केमिकल्स जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है। ठीक है, जिससे होता क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है खराब हो रहा है, यानी विषाक्त हो रहा है। समय रहते इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना बच्चों, और ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, इसके लिए हर व्यक्ति को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की होती है, यानी हमारा एटमॉस्फेयर तभी स्वच्छ हो सकता है जब हर व्यक्ति इसमें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। ठीक है ना, स्वच्छता के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करके हम न सिर्फ स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं, अपितु एक स्वस्थ देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए हम सब इस पाठ के माध्यम से स्वच्छ भारत के निर्माण में अपने कर्तव्यों को समझें और जन जन तक फैलाएं। चलिए बच्चों, अब स्वच्छता के प्रकार। ठीक है, स्वच्छता कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत स्वच्छता, नंबर 2 सार्वजनिक व सामाजिक स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हर व्यक्तिगत स्वच्छता मीन्स होता है हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल साफ सफाई। ठीक बच्चों, जैसे क्या होता है, जैसे दांत साफ करना, है ना, ब्रश करना, फेस वॉश करना। ठीक है, और क्या करना, नहाना, कपड़े साफ करना, है ना, बालों की समय समय पर बाल कटवाना, नेल्स ट्रिम करवाना, ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें वही है, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर की साफ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है, जिसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता। अब व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत वही आता है रोज की साफ सफाई। ठीक है बच्चों,
जैसे नहाना है ना, वही सब जो मैंने बताया। नहाना है, खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना, ठीक है। और साफ सुथरे कपड़े पहनना, नियमित रूप से दांत साफ करना, है ना। और बाल एवं नाखूनों को की साफ सफाई करना या इनको ट्रिम करवाना, ठीक है। नीचे जो है, नीचे व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत किए जाने वाली क्रियाकलापों को रेखा चित्र के द्वारा बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये व्यक्तिगत स्वच्छता है जो कि रेखा चित्र से समझाई गई है। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या है, वही नियमित शौच जाना। जब आप सोकर उठते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले टॉयलेट जाते हैं। तो वही बोला है कि रेगुलरली या टाइम टू टाइम कहाँ जाना है, शौच जाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, शौच के बाद हमें साबुन से हाथ भी धोना है। सेकेंड है, इसके बाद क्या करना होता है, ब्रश करना है, फेस वॉश करना है, टंग क्लीन करना है ना। थर्ड नंबर पर क्या करना है, स्नान करना है, नहाना है मीन्स। एंड फोर्थ पर स्वच्छ, नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनना है और अपने जूते चप्पल भी पहनना है, ठीक है, जिससे कि अपने आपके पैरों की सफाई मेंटेन रहेगी, ठीक है। और इसके बाद में फिफ्थ नंबर पर है नियमित रूप से अपने बाल और नाखून काटना। नेक्स्ट है छींकते या खांसते समय रुमाल का प्रयोग करना, क्योंकि बच्चों जब हम छींकते या खांसते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया, है ना, अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन है तो बहुत सारे बैक्टीरिया, यानी लाखों में बैक्टीरिया छींकने या खांसने से निकलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी के सामने छींकते खांसते हैं तो सारे बैक्टीरिया जो हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया जो हैं उस हेल्दी पर्सन के ब्रीदिंग में भी चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, छींकते खांसते समय रुमाल का यूज करना है, ठीक है। एंड लास्ट है साफ पानी पीना एवं पीने के पानी को सही भंडारण करना, यानी साफ पानी यानी प्योर वाटर पीना। इसके अलावा जिसमें आपने पानी रखा है उसे ढक कर रखना, ठीक है। शौच के बाद सफाई, जब आप टॉयलेट जाते हैं उसके बाद क्या क्या साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए बच्चों। शौच क्रिया के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, यानी शौच के लिए हमेशा क्या करना है, टॉयलेट का यूज करना है। और फिर शौच में पानी के लिए जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो क्या करते हैं, साफ मग, साफ पानी का प्रयोग करना, ठीक है। और जूते चप्पल पहन कर जाना है टॉयलेट में। और टॉयलेट के बाद साबुन से अच्छी तरह से अपने हाथ पैर धुलना है, ठीक है। ये शौच के बाद साफ सफाई है जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब हाथ धोने के स्टेप क्या हैं बच्चों, जैसे सबसे पहले क्या करना है, आपके सपोज आप हाथ धोने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके सूखे हाथ हैं तो उनको क्या करना है, पहले पानी से भिगोना है, ओके। और इसके बाद में हैंड वॉश लेना है, ठीक है। और फिर हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना है, ठीक है। और रगड़ना मीन्स हथेलियों को अच्छे से रगड़ना है और हथेलियों के ऊपर यानी हाथ के ऊपर नेल्स को, इन सभी को अच्छे से प्रॉपरली रगड़ना है। इसके बाद में एट लास्ट में क्या करना है, पानी से वॉश करना है और फिर अपने नैपकिन से अपने हाथों को पोंछना है। ये हाथ धोने के विभिन्न स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, सार्वजनिक व सामाजिक स्वच्छता। सार्वजनिक मीन्स बताया था अपने आस पास की साफ सफाई, ठीक है ना बच्चों। तो क्या है, स्वस्थ जीवन के लिए, यानी स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता का भी अत्यंत ध्यान देना चाहिए या अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक स्वच्छता से मीन्स होता है आस पास की स्वच्छता, ठीक है। हमारे आसपास जहाँ भी हम रहते हैं उसके आसपास की साफ सफाई को ही हम बोलते हैं सामाजिक स्वच्छता या सार्वजनिक स्वच्छता, ठीक है। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है, ठीक है बच्चों। इसके अंतर्गत क्या आती, सामाजिक स्वच्छता या सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन सी साफ सफाई आती है, देखिए। जैसे गलियों सड़कों की सफाई, ठीक है। अब गली सड़क किसी एक व्यक्ति की तो है नहीं, सभी की है, तो इसके लिए जरूरी है कि सभी व्यक्ति यानी सभी व्यक्ति गली की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। नदियों, तालाबों और जलाशयों की साफ सफाई, ये सब क्या है, सार्वजनिक सफाई, क्योंकि नदी, तालाब, जलाशय और गलियाँ, सड़कें ये सभी की होती हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। और तो
इसकी साफ सफाई के लिए सभी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल जैसे हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, विद्यालय है, पार्क है आदि की स्वच्छता, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करे, ठीक है बच्चों। अब सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव में लोग क्या करते हैं, जैसे अक्सर कर गांव में ये जरूर होता है कि अपने घर का कचरा अपने घर, तो अपना घर साफ कर लिया और कचरा उठाकर पड़ोसी के घर के सामने डाल दिया, है ना। उन्होंने बस ये सोच लिया कि बस हमारा घर साफ हो गया, दूसरे पड़ोसी का घर का दरवाज़ा गंदा हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि अपने घर से कचरा निकाल के किसी और के दरवाजे डाल देना या कहीं भी पटक देना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, कचरे को एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही डालना चाहिए या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद करके सभी व्यक्ति उस गड्ढे में अपने घरों का कचरा डालें, ठीक है बच्चों। इस तरह से तो क्या है, सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव में लोग क्या करते हैं, इधर उधर कचरा फेंक देते हैं और क्या करते हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात, खुले में शौच करते हैं, ठीक है। इस कारण क्या होता है कि अनेक प्रकार के बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। इस फेंके गए कूड़े कचरे पर और क्या होता है, मच्छर मक्खियाँ पनपते हैं, है ना। यही मच्छर मक्खियाँ अपने साथ जीवाणु विषाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है बच्चों। जब ये खुले रखे खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों पर बैठते हैं तो उनके साथ लाए गए जीवाणु और वायरस यानी बैक्टीरिया और वायरस उन खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में चले जाते हैं, जिससे खाने पीने से अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। कहने का मतलब बच्चों, जैसे मान लीजिए सभी लोग इधर उधर कचरा फेंकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उस कचरे पर कचरा कुछ समय में सड़ने लगता है। अब मच्छर मक्खियाँ क्या करते हैं, ऐसे ही प्लेस पर रहते हैं, ठीक है। मच्छर जो है भरे हुए पानी, जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ अपने लार्वा दे देते हैं। मक्खियाँ क्या है, सड़े गली चीज़ों पर बैठती हैं। अब मक्खियाँ क्या करती हैं कि सड़े गली चीज़ों पर बैठती हैं, यानी जहाँ पर आपने कचरा फेंका वहाँ पे बैठी। इसके बाद वही मक्खियाँ आपके घर में आकर के आपके भोजन में के ऊपर बैठ गई, ठीक है। मान लीजिए आपने अपना खाना यूं ही बिना ढके खुला छोड़ दिया तो मक्खियाँ आके आराम से उस खाने पर बैठेंगी और इसके बाद वो अपने पैरों में लाए हुए बैक्टीरिया आदि को खाने में छोड़ देंगी और मक्खियाँ चली जाएंगी। आप आओगे, आप तो देखोगे कि उस खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई मक्खी बैठी है ना कुछ, तो उठा के सीधा खा लोगे और वो खाना खा के आप बीमार पड़ जाओगे, है ना, क्योंकि उस खाने में बैक्टीरिया और वायरस भी चले गए हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना, मक्खियाँ क्या करती हैं, बैक्टीरिया और वायरस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करती हैं, यानी वेक्टर का कार्य करती हैं। इसी तरह मच्छर भी क्या करते हैं कि जो प्रोटोजोआ है यानी मलेरिया के जो कीटाणु हैं उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजने का या पहुंचाने का कार्य करते हैं, है ना बच्चों। अब इनसे क्या होता है, अनेक प्रकार की, यानी हम जब कंटामिनेटेड खाना खाएंगे और कंटामिनेटेड अगर हम पानी पिएंगे तो क्या होगा, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, डायरिया, पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। इसलिए हमें खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है बच्चों। यह हमारा दायित्व है, यह हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को प्रदूषित करता है तो उसे बताना हमारी ड्यूटी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आप अक्सर कर मार्केट जाते हैं तो मार्केट में खुली हुई खाद्य पदार्थ रखे होते हैं, जैसे जलेबी है, मिठाइयाँ, इस तरह से मीठे आइटम रखे होते हैं। तो आप क्या करते हैं, सीधे से उसको कहते हैं भाई हमें इतना चाहिए, हमें आधा किलो जलेबी चाहिए, और वहाँ से लाते हैं। पता चले उस पर बहुत ढेर सारी मक्खियाँ बैठी थी और मक्खियों ने उसको कंटामिनेटेड कर दिया,
यानी मक्खियों ने उस पर बैक्टीरिया आदि छोड़ दिए, और उस कंटामिनेटेड जलेबियों को जब आप खाएंगी तो पता चलेगा कि आपके पेट में दर्द होने लगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट में जितनी भी खुली चीज़ें रखी हैं उनको नहीं परचेज करना है, बल्कि उन चीज़ों को खरीदना है जो काउंटर के अंदर रखी होती हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए तो बोलते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर कर देखा गया है जब बाहर का खाना खाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य होती है, बीमार अवश्य पड़ते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। अक्सर क्या करते हैं, हम दैनिक प्रयोग से निकली अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर फेंक देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर उधर फेंकी वस्तुएं धीरे धीरे कचरे का रूप ले लेती हैं। ठीक है, और घरों का कचरा, विद्यालयों में होने वाला कचरा, उद्योगों का कचरा अक्सर सड़कों के किनारे बड़े बड़े पहाड़ के समान इकट्ठा रहते हैं। अब साग सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं और इन्हें गीला कचरा कहते हैं। गीला कचरा किसे कहते हैं बच्चों? जैसे आपके साग सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? गीले कचरे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब क्या है, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर की वस्तुएं जैसे क्या है, जैसे टायर, टूटे खिलौने, है ना, बिस्किट, नमकीन और खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते, तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सूखा कचरा। यानी सूखे कचरे के अंतर्गत क्या क्या आता है? पॉलीथीन आती है, ठीक है, प्लास्टिक की बनी चीज़ें आती हैं, रबर की बनी वस्तुएं जैसे टायर, टूटे खिलौने और बिस्किट, नमकीन आदि के जो डिब्बे होते हैं वो फाइबर के डिब्बे आ रहे हैं, है ना, तो वो क्या है होते हैं, वो आसानी से सड़ते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें सूखा कचरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब गीला एवं सूखा कचरा जब एक साथ एक डस्टबिन में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसमें बदबू आने लगती है, और बदबू आने लगती है, कीड़े पैदा हो जाते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं? पॉल्यूटेड करते हैं। यानी कोई चीज़ सड़ेगी तो क्या होगा? गंदी गंदी गैसें जो हैं वो निकल के एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगी। ठीक है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। अगर हम इसमें एक ट्रिक अपनाएं कि गीले कचरे को अलग डिब्बे में और सूखे कचरे को अलग डिब्बे में रखें तो क्या होगा? तो हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होने से बच जाएगा। क्या होगा? गीले कचरे एवं सूखे कचरे को अलग अलग कर दिया जाए, और गीले कचरे से तो क्या होगा? गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है ना, जबकि सूखे कचरे को रिसाइकिल करके वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, है ना। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को गीला सूखा कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, गीला कचरा यानी प्रत्येक नागरिक सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में डस्टबिन में डालेंगे। तो बच्चों, सूखे कचरे को किस कलर के डस्टबिन में डालेंगे? नीले ना, और गीले कचरे को हरे डस्टबिन में डालेंगे। तो आप भी इस बात को आपको भी यह बात फॉलो करनी है कि कचरा जो भी है वो डस्टबिन में डालना है। अपने घर में 2 प्रकार के डस्टबिन बना लो, एक में हरे रंग का डस्टबिन है, उसमें क्या डालना है? गीला कचरा, और नीले रंग का डस्टबिन उसमें सूखा कचरा डालना है ना बच्चों। तो गीले कचरे से हम खाद बना सकते हैं, जो हमारे घरों में पौधे होते हैं उनमें उस खाद का, यानी गीले कचरे से बनी खाद का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है आपको? गोले में लिखे हुए सूखे गीले कचरे को पहचान कर उनको अलग कीजिए। ठीक है बच्चों, अब बताइए, इस सर्किल में जो कचरा है उसको छांटिए, गीला कचरे में छांटिए रद्दी क्या है? सूखा कचरा। रद्दी का आगा सूखा कचरा है, सब्जी का छिलका गीला कचरा, ठीक, और सड़े फल गीला कचरा, पेंसिल का छिलका सूखा कचरा, शीशे की बोतल और पॉलीथीन सूखा कचरा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है बच्चों,
आगे देखिए कचरों का उपयोग, यानी कचरे का क्या क्या उपयोग होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कंपोस्ट पिट, यानी किसी मैदान में कंपोस्ट पिट कैसे बनाई जाती है, कचरे का उपयोग क्या है, घर तथा विद्यालय में निकले हुए कचरे का उपयोग हम कंपोस्ट पिट बनाकर कर सकते हैं, यानी कंपोस्ट खाद बना करके हम गीले कचरे का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कंपोस्ट पिट कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों क्या करना है, किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें, हमारे आसपास में जहाँ भी जगह हो वहाँ क्या करना है, गड्ढा खोदना है। इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछाएंगे। इसके बाद जो भी विद्यालय या घर से गीला कचरा निकला है उसमें डाल देंगे और डिब्बे को, और क्या करेंगे, गड्ढे को ढक देंगे। अब जो भी कचरा आपने भरा है उसको नम रखने के लिए हमें सप्ताह में 1-2 बार गड्ढे में पानी डालना है। इस तरह से 3 से 4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी और इस खाद का प्रयोग आप अपने बगीचे में प्रॉपरली कर सकते हैं, है ना। विद्यालय के बगीचे में या घर में आपने अगर कंपोस्ट पिट बनाई है तो घर में जो भी पौधे हैं उसमें इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब कुछ और भी जानें। अब देखिए बच्चों क्या है, एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग। ठीक है, इससे पीड़ित रोगियों को ठंड लगती है और ठंड के साथ तेज बुखार भी आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एडिस इजिप्टी मच्छर। एडिस इजिप्टी के काटने से डेंगू हो जाता है और चिकनगुनिया भी हो जाता है। अब डेंगू रोगी को क्या होता है, तेज बुखार, सिर में दर्द, साथ ही बॉडी में लाल रंग के चकत्ते भी पड़ जाते हैं। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति को कौन से लक्षण शो होते हैं, तेज बुखार आता है और जॉइंट्स पेन होता है। ठीक है, बहुत तेज जॉइंट्स पेन होता है और इस चिकनगुनिया से पीड़ित मरीज यानी पीड़ित व्यक्ति को जॉइंट्स पेन लगभग 6 मंथ तक रहता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है जापानी मस्तिष्क ज्वर वायरस द्वारा होता है। ठीक है, जापानी मस्तिष्क जो फीवर है वो वायरस द्वारा होता है तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बैक्टीरिया, वायरस और फंगी द्वारा होता है। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी मस्तिष्क ज्वर रोग के लक्षण क्या हैं। देखिए तेज बुखार होता है, उसमें सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, मुंह से झाग निकलना आदि ये लक्षण हैं। ठीक है बच्चों। अब निम्नलिखित प्रयासों द्वारा भी हम अपने परिवेश को साफ स्वच्छ बना सकते हैं। ये क्या प्रयास है, नंबर 1 है पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का कम से कम प्रयोग करके हम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों। कहने का मतलब है जो पेट्रोल डीजल से वाहन चल रहे हैं उनका कम से कम प्रयोग करें, यानी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि हमारे घर के पास में ही जाना है और वहाँ जाने के लिए हम मोटरसाइकिल का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें जहाँ ज़रूरत हो हम पैदल जाएं और जहाँ ज़रूरत हम साइकिल का भी प्रयोग करें और ज़्यादा डिस्टेंस से तो हम मोटरसाइकिल का प्रयोग करें या अदर वाहन का प्रयोग करें। ठीक है बच्चों। इससे क्या हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है ना, उसको कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धुआं रहित चूल्हे, यानी ऐसे चूल्हों का प्रयोग करना है खाना बनाने में जिसमें स्मोक ना हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है खेती के लिए हमें क्या करना है, कीटनाशकों का प्रयोग करना है। खेती के लिए क्या करना है, कीटनाशक और रसायनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनका प्रयोग इनडायरेक्टली हम लोगों पर यानी ह्यूमन बीइंग पर असर डाल रहा है, जिससे अनेक प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है अस्पतालों में प्रयोग जो प्लास्टर पट्टी, यानी जब फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर लगता है ना, तो प्लास्टर खुलने के बाद भी क्या है, प्लास्टर पट्टी और सीसी बॉटल, सुई, दवा प्रयोग करने के बाद बची पन्नियाँ, ऑपरेशन के बाद वेस्ट सब्सटेंस, ये सभी मेडिकल कचरा कहलाते हैं। ठीक है। मेडिकल कचरा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, प्लास्टर की पट्टी,
शीशी, बॉटल और सुई, है ना, डिस्पोजेबल सुई चल रही है ना आजकल वो, और दवा प्रयोग करने के बाद बची पन्नियाँ, ऑपरेशन के अवशिष्ट, ये सभी मेडिकल कचरा में आते हैं। इनका डिस्पोजल करने के लिए क्या करना है, इनको अन्य कचरे के साथ नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि ये अत्यधिक संक्रमित होते हैं। ठीक है बच्चों, अत्यधिक संक्रमित होते हैं तो क्या है, इनका अत्यधिक संक्रमित होते हैं, अक्सर इन्हें कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया जाता है ना। मेडिकल कचरा जो निकलता है उसको आम कूड़े करकट के यानी कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है या नालियों में डाल देते हैं। तो होता क्या है, नालियों का पानी जब सिंचाई के पानी में मिल जाता है, जब नालियों का पानी सिंचाई के पानी में मिल जाता है तो सिंचाई करने से कचरे में मिले हानिकारक रसायन फसलों और सब्जियों के में प्रवेश कर जाते हैं और इन फलों व सब्जियों के प्रयोग से मानव अनेक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में मेडिकल कचरा जलाने की भट्टी लगवाना अनिवार्य कर दिया है ना। कहने का मतलब है बच्चों, मेडिकल कचरे को आम कचरे में नहीं डालना है, ठीक है। ये क्या करते हैं, या फिर ये मेडिकल कचरे को सीधे नालियों में डाल देते हैं, ठीक है। और नालियों का पानी जब सिंचाई के पानी में मिल जाता है तो सिंचाई करने से कचरे में जो भी केमिकल्स होते हैं वो फसलों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो भी क्रॉप होती है उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उन फसलों को यानी उन साग सब्जियों को हम लोग खाते हैं, नहीं मनुष्य खाते हैं, और जिससे कि विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, मेडिकल कचरे को जलाने के लिए क्या करना है, भट्टी का यूज करना है, ठीक है। और क्या करना है, सार्वजनिक खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना है, यानी जो भी खाली जगह पड़ी है हमारे आसपास में वहाँ पर वृक्ष लगाना है, पेड़ों को लगाना है ना। और पेड़ तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं जो कि एयर को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, नहीं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे लिए यानी जीवों के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक कूड़ा घरों या कूड़ा गड्ढों का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब सार्वजनिक यानी ऐसा प्लेस निश्चित करना चाहिए जहाँ पर सभी लोग कूड़ा इकट्ठा करें या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस पर गड्ढा खोद लें और उसमें कूड़ा डालें, जिससे क्या है मक्खी मच्छर नहीं पनपेंगे और गंदगी से बचेंगे। स्वच्छता एवं सफाई के लिए समुदाय से मिलकर जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, नहरों, तालाबों एवं अन्य जलाशयों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पशुओं को नहलाने से वहाँ नहरों, तालाबों और जलाशयों को पानी गंदा हो जाता है और ना ही वहाँ कपड़े भी धोना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हैंडपंप के आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। और आपको पता है हैंडपंप के आसपास पानी भी भरा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गंदा पानी एब्जॉर्ब होकर नीचे ही चला जाता है जो फिर हैंडपंप के द्वारा हम खींचते हैं। इसके अलावा और एक और नुकसान है कि जो भी पानी भरा होता है आसपास में उससे मच्छर भी पनपते हैं और मच्छर पनपेंगे तो हमें मलेरिया भी फैलाएंगे, है ना। तो मलेरिया की रोकथाम करना है तो इससे पहले का स्टेप है मच्छरों की रोकथाम करना है ना, मच्छरों को पनपने से रोकना, ठीक है। और जहाँ मच्छर पनप भी गए हैं तो उनमें मिट्टी का तेल आदि डालना जिससे उनके लार्वा नष्ट हो जाए। इसके अलावा आगे देखिए, इसके आसपास के गड्ढों में पानी नहीं इकट्ठा होना देना है, ठीक है। मच्छरों से कौन कौन रोग हो जाते हैं मच्छरों के काटने से, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि, ठीक है बच्चों। इन बीमारियों से बचने के लिए कमरों की नियमित सफाई करनी चाहिए, समय समय पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव सावधानी से करना चाहिए और मच्छरों से बचाव के लिए परमानेंट जो साधन है वो मच्छरदानी है उसका प्रयोग करना चाहिए। एक बार मच्छरदानी खरीद लेने से बहुत समय तक चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी प्लास्टिक की थैलियाँ का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए खरीदने के लिए। और जब भी हम मार्केट साग सब्जी लेने जाएं तो हम झोला लेकर जाएं, यानी कपड़े का थैला लेकर जाएं। लोगों को भी पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग
करने से होने वाली हानियों के बारे में बताना चाहिए, है ना, ताकि वो इनका उपयोग कम से कम करें, है ना बच्चों। कहने का मतलब हमें प्लास्टिक की थैलियों का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पर कपड़े के थैले का यूज़ करना चाहिए। और हमें लोगों को भी प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग करने से होने वाली हानियों के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो भी प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम प्रयोग करें। नेक्स्ट है स्वच्छता एवं सफाई का महत्व। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वच्छता एवं सफाई का महत्व, है ना, यानी स्वच्छता और सफाई के क्या क्या महत्व हैं देखते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण के साथ साथ स्वच्छता, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खाने पीने के साथ साथ क्या करना है? साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। जिस प्रकार पोषण के अभाव में हम हेल्दी नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार स्वच्छता के अभाव में हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं रह सकती है। ठीक है बच्चों। दूषित जल यानी गंदा पानी जो होता है, जिसमें ऐसा जल जिसमें बैक्टीरिया आदि होते हैं, उसे कहते हैं दूषित जल। दूषित जल एवं गंदे वातावरण में यानी डर्टी एटमॉस्फेयर में क्या होता है? अनेक प्रकार के हानिकारक जीव जंतु जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल, चूहे, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि पनपते हैं। गंदे वातावरण में क्या होता है? गंदे वातावरण मच्छर, मक्खी, खटमल, चूहे, वायरस, बैक्टीरिया आदि सब पनपते हैं, जो जिनसे क्या होता है? जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, पीलिया, हैजा, डायरिया, दस्त, प्लेग जैसी बीमारियां कॉज करते हैं या उनसे फैलती हैं। शरीर को अच्छी तरह से साफ न करने से शरीर पर अनेक प्रकार के कीटाणु पनप जाते हैं। समझे बच्चों? अगर आप नहाना प्रतिदिन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल चिपक गए हैं वो साबुन और पानी के जरिए से साफ हो जाएं। ठीक है बच्चों। एवं हमारे शरीर में उन कीटाणुओं से संक्रमण हो सकता है। कहने का मतलब जो हम हमारी साफ सफाई न रखने पर जो भी हमारी बॉडी पर बैक्टीरिया या वायरस आ जाते हैं तो उनसे बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं, हमारी बॉडी को संक्रमित कर देते हैं या इन्फेक्टेड कर देते हैं। गंदे हाथों से भोजन करने पर क्या होता है बच्चों? हाथ क्यों कहते हैं कि हाथ धो के ही खाना खाना चाहिए? क्योंकि हम हर जगह छूते हैं। जैसे स्कूल की बात करें तो मैं टेबल पर अपने हाथ रखती हूँ, है ना, चेयर को छूती हूँ, बैग को छूती हूँ, एक दूसरे को छूते हैं, तो क्या है? इससे क्या है? बैक्टीरिया हमारे हाथों में लग जाते हैं। और अगर हम हाथ बिना धोए खाना खाते हैं तो वे बैक्टीरिया खाना में मिलके हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, जो कि कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वही है। आगे देखिए बच्चों, शौचालय का प्रयोग एवं महत्व, यानी शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इसके क्या महत्व है। ठीक है बच्चों। शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, शौचालय में स्वच्छ पानी और साबुन तौलिए की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का मतलब है बच्चों, शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करें और विद्यालय में छात्र छात्राओं के अलग अलग टॉयलेट होना चाहिए। और शौचालय के बाद हम स्वच्छ पानी और साबुन एवं तौलिए की भी व्यवस्था होनी चाहिए। शौच के लिए साफ मग, बाल्टी में स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है शौच क्रिया के पहले, यानी टॉयलेट जाने के पहले और बाद में शौचालय सीट को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ताकि वो सीट है साफ रहे दूसरों के लिए भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम टॉयलेट तो खुद गए लेकिन गंदा करके आ गए ताकि दूसरा व्यक्ति को वहाँ जाने का मन ही ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को शौचालय की साफ सफाई रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए। ठीक है, निभानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शौचालय के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए, है ना। शौचालय सीट का प्रयोग, यानी शौचालय सीट का ही प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब हम आसपास में गंदगी ना करते हुए शौचालय सीट का प्रॉपरली यूज करना चाहिए। एंड लास्ट है शौचालय में हमें नंगे पैर नहीं जाना चाहिए बच्चों, चप्पल पहनकर ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप नंगे पैर जाएंगे तो शौचालय में सफाई करने के बावजूद भी गंदगी होती ही होती है ना। और गंदगी क्या है? मिट्टी, बैक्टीरिया, वायरसेस। ठीक है, तो ये क्या है, अगर नंगे पैर जाएंगे, बिना चप्पल के जाएंगे तो हमारे पैर में बैक्टीरिया आदि लग जाएंगे। ठीक है, जो हमारे कपड़ों में अब सीधे
हम कहीं भी बैठ जाते हैं या बिस्तर पर बैठ जाते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे बिस्तर तक भी चले जा सकते हैं। इसलिए हमें शौचालय जाने से पहले चप्पलों का यूज करना चाहिए, यानी शौचालय जाने के लिए स्लीपर्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, शौचालय की स्वच्छता हेतु ध्यान देने योग्य बातें। शौचालय की स्वच्छता के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, ये देखिए। शौचालय से क्या है, शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के डिस्पोजल के लिए शोक पीट की व्यवस्था होनी चाहिए। हर बच्चे को ये सारे पॉइंट लर्न होने चाहिए, है ना। शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों वेस्ट सब्सटेंस को क्या करना है कि वेस्ट सब्सटेंस के निस्तारण के लिए क्या करना चाहिए, लोक पिट की व्यवस्था करनी चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट है, शौचालय में कुंडीदार दरवाजे भी लगे होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति जो है वो अपने अकॉर्डिंग यानी विदाउट एनी टेंशन शौचालय में बैठ सके, ठीक है। यानी बाल्टी, नेक्स्ट पॉइंट है, बाल्टी या मग को यथावस्थ स्थान पर रखनी चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, सब बच्चों को आनी चाहिए। शौचालय की प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशक पदार्थों द्वारा सफाई करना चाहिए, यानी हर वीक शौचालय की प्रॉपरली सफाई भी करवानी चाहिए या करनी चाहिए। फिर शौचालय की फिर क्या है, सीवर या लोकपिट मीन्स सीवर को समय समय पर साफ कराना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये जो पॉइंट थे शौचालय की स्वच्छता के लिए। आगे है खुले में शौच करने की दुष्प्रभाव। जो लोग खुले में शौच करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या क्या हानियां हैं, वो देखते हैं। वर्तमान में भारत की लगभग आधी आबादी ये नहीं जानती है कि खुले में शौच करने से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता बल्कि वातावरण भी दूषित होता है। खुले में शौच मानव जीवन के स्वास्थ्य को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है, ठीक है बच्चों। वो देखिए पॉइंट्स। जल स्रोतों में संक्रमण। जो खुले में शौच करने से क्या होता है, जल स्रोत यानी जहाँ पर पानी होता है उसे क्या कहते हैं, जल स्रोत। जल स्रोतों में संक्रमण होता है जिसके कारण पीने योग्य यानी पानी पीने योग्य नहीं रहता है। मनुष्य को, सेकंड पॉइंट है, मनुष्य को कृमि संबंधी रोग हो सकते हैं, खासतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़क किनारे तथा झाड़ियों के बीच शौच करते समय सांप तथा कीड़े का भी भय रहता है। यानी खुले में शौच करने से क्या होता है, कहीं भी आप पेड़ के पास या झाड़ियों के पास बैठ गए तो वहाँ तो स्नेक भी रहते हैं, है ना, और क्या है कोई भी सांप या कीड़े का भी डर रहता है ना। नेक्स्ट है, बरसात के मौसम में बाहर शौच करने से इन्फेक्शन का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। खुले मैदान में पड़े मलमूत्र वर्षा के जल के साथ बहकर नदी, तालाब आदि जलाशयों में मिल जाते हैं, जिससे संक्रमण और बढ़ जाता है। लास्ट पॉइंट है, घरों में शौचालय ना होने पर महिलाओं एवं लड़कियों को खुले में जाना पड़ता है, ठीक है, जो उनके लिए बहुत ही असुविधाजनक है ना। खुले में शौच करना किसे अच्छा लगेगा, है ना, इसीलिए शौचालय का प्रयोग सभी को करना चाहिए। शौचालय बनाने के फायदे क्या क्या हैं। एक तो महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है। शौचालय, अगर घर में शौचालय है तो उसके क्या फायदे, महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता है और सुरक्षा भी बनी रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शौचालय के प्रयोग से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, जंगली जानवरों या सांप, कीड़े इत्यादि के काटने का भय नहीं रहता है। एंड बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक रहता है, ठीक है, क्योंकि ये बुजुर्ग या बीमार, जो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे अगर घर में टॉयलेट नहीं है तो बाहर जाना पड़ता है, एक अलग समस्या हो गई। अगर घर में टॉयलेट है तो वो टॉयलेट का यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गए शौचालय बनाने के फायदे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान। तो स्वच्छ भारत के लिए जागरूकता अभियान क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना यानी 2017-18 में शुरुआत की थी। यानी शौचालय निर्माण योजना कब शुरुआत की थी बच्चों, शुरू की थी 2017-18 में। इसका मेन पर्पज ये था उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करना। इस योजना के अंतर्गत सरकार
सरकार ने सभी गरीबों को धनराशि सरकार सभी गरीबों को धनराशि दे रही है ताकि वो अपने अपने घर में शौचालय बनवा सके। उत्तर प्रदेश सरकार 12,000 रुपये राष्ट्रीय आवेदनकर्ता के खाते में डालेगी। ये सब है ना। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP क्या है? पूर्ण स्वच्छता अभियान यानी TSC, स्वच्छ भारत अभियान जैसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। उपरोक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य अल्प लागत से शौचालय बनाना, साथ ही दूसरी सुविधाएं जैसे हैंडपंप, जल निकासी व्यवस्था, गांव की साफ सफाई इत्यादि सुनिश्चित करता है। अब देखिए बच्चों, आपको पता है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। हमने क्या सीखा, यानी हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है, कुछ पॉइंट है इसमें देख लेते हैं। स्वच्छता कितने प्रकार की होती है बच्चों? स्वच्छता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत स्वच्छता, नंबर 2 सार्वजनिक स्वच्छता। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है दांत, आंख, नाक, बाल, त्वचा की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है, और सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत हमारे परिवेश की स्वच्छता आती है, मीन्स आसपास की स्वच्छता। शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग ही करना चाहिए, है ना। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। ओके।